इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। अगर आप में से किसी का वजन काफ़ी कम है तो ये उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कम वजन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा हम काफ़ी थकावट महसूस करते हैं। अब ये कैसे पता किया जाए कि जो हमारा वजन है वो हमारी जिसामत के हिसाब से सेहतमंद है या नहीं? तो इसके लिए ऑनलाइन काफ़ी कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं जो कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। ये बीएमआई हाइट और वेट के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर तो किसी का बीएमआई 18.5 से नीचे आए तो इसका मतलब है कि उसका वजन काफ़ी कम है। वजन कम होने की कई वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से वजन नहीं बढ़ा, जैसे कि ओवर एक्टिव थायराइड। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि भूख नहीं लग रही, जिसको ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि उस शख्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी खुराकी रूटीन पे तवज्जो दे सके और बैलेंस डाइट बाकायदगी से ले सके। अगर तो किसी का वजन इसलिए कम है कि वो सेहतमंद खुराक नहीं खा रहा, तो इसकी वजह से जिस्म में न्यूट्राइंट्स की कमी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि उसको आयरन की कमी हो जाए, जिसकी वजह से वो एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि कैल्शियम की कमी हो जाए, जिसकी वजह से हड्डियों के मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वजन कम होने की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो अगर तो किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए तो उसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां और इन्फेक्शन होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। वो औरतें जिनका वजन काफी कम होता है उनको फर्टाइल होने में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर ये वजन किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से कम नहीं है, बल्कि इस वजह से वजन कम है कि वो बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, तो कोशिश करें कि इस तरह से अपनी खुराक में तब्दीली लेकर आएं कि वो हेल्दी वेट गेन करें, बजाय इसके कि ऐसी खुराक खाना शुरू कर दें कि जिसकी वजह से उनका वजन तो ज्यादा हो, लेकिन ये जो ज्यादा वजन है ये उनकी चर्बी की वजह से हो। वजन बढ़ाने के लिए आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता से अपना वजन बढ़ाएं, तब तक कि जब तक आप हेल्दी वजन हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी ज्यादा कैलोरीज वाली खुराक मत इस्तेमाल करें, जैसे कि वो खाने जिनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, मिसाल के तौर पे केक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और जो मशरूबात वगैरह हैं, क्योंकि इन खानों की वजह से बॉडी फैट बहुत तेजी से बनती है और ये जो फैट होती है इसकी वजह से हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी हाई होता है, जिसकी वजह से हमारे दिल की बीमारियां होने का खदशा बढ़ जाता है। आपने अपनी रूटीन को इस तरह से चेंज करना है कि हर रोज आपने मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फल जरूर खाने। इसके अलावा पास्ता, चावल, आलू, ब्रेड का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ये चीजें होल ग्रेन से बनी हों। दूध और दूध से बनी हुई अशिया काफी मददगार होंगी। दूध जो होता है वो उसमें काफी ज्यादा प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन की वजह से दूध मसल बनाने में काफी मदद करता है। अपनी खुराक में पनीर का इस्तेमाल करें। पनीर में भी प्रोटीन और कैल्शियम काफी मिकदार में शामिल होता है। प्रोटीन शेक्स वजन बढ़ाने में काफी मदद करते हैं और स्पेशली अगर आप किसी एक्सरसाइज या वर्कआउट के बाद आप प्रोटीन शेक पिए तो ये आपके मसल्स बनाने में काफी मदद करेगा। लेकिन ये लाजमी कोशिश कीजिएगा कि जो मार्केट से ऑलरेडी मेड प्रोटीन शेक्स होते हैं वो मत इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें काफी मिकदार में शुगर डाली हुई होती है जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। चावल वजन बढ़ाने के लिए काफी अच्छे होते हैं। इनमें काफी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि वजन बढ़ाने के लिए काफी मददगार होते हैं। इसके अलावा दालें, बीन्स, अंडे, मछली और गोश्त वजन बढ़ाने के लिए काफी अच्छे हैं और कोशिश करें कि हफ्ते में 2 मरतबा मछली का इस्तेमाल जरूर करें। फ्लूइड्स का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा करें और कम से कम दिन में 6 से 8 ग्लासेस जरूर पिएं। लेकिन आपने ये लाजमी कोशिश करनी है कि खाने से पहले पानी या कोई भी फ्लूइड मत पिएं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और आप एनफ खाना नहीं खा पाएंगे। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।